डी स्टूडेंट्स, आज अपन पार्ट 8 प्रायश्चित पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जो श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नाम प्रायश्चित इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कहानी में किसी से पाप हो जाता है। पाप को मिटाने के लिए जो काम किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। आइए मैं आपको यह कहानी समझाऊंगी जिससे आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस कहानी में एक कबरी बिल्ली थी जो पूरे घर में घूमती रहती थी। वह रामू की बहू से बहुत प्रेम करती थी और रामू की बहू सबसे ज़्यादा नफरत कबरी बिल्ली से करती थी। परिणाम में क्या होता है? नफरत। रामू की बहू नफरत क्यों करती थी? क्योंकि रामू की बहू वो घर में कहाँ पर भी खाने का सामान रखती थी, कबरी बिल्ली तुरंत आकर उसे चट कर जाती थी। रामू की बहू ने कमरे में बड़ी से भरी कटोरी रखी और वह कुछ काम करने चली गई। आके देखती है तो पूरी कटोरी साफ मिलती है। बाजार से मलाई आती है। रामू की बहू उसे कटोरी में खाली कर कर कटोरी रख कर वह काम करने चली जाती है। आके देखती है तो वापस से पूरी कटोरी की मलाई गायब। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसे ठंडी होने के लिए उसने कटोरे में भर कर कटोरा ऊपर रख दिया। फिर वह काम करने जाती है और आकर देखती है तो कटोरा नीचे टूटा हुआ पड़ा रहता है, खीर सब तरफ बिखरी रहती है और बिल्ली उसे चाटती है। रामू की बहू को देखते ही बिल्ली भाग जाती है। रामू की बहू को बहुत गुस्सा आ जाता है। रामू की बहू पर खून सवार होना मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है। न रहे बांस न बचे बांसुरी। उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं इस बिल्ली को मार दूँ, न रहेगी बिल्ली न रहेगी मुसीबत। रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या करने का निश्चय कर लिया। कमर कसना मतलब निश्चय कर लेना। एक दिन रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे की दरवाजे की दहलीज पर रखकर आ जाती। दहलीज मिस डेहरी होता है। रखकर आ जाती है और वह पाटा लेने जाती है। पाटा लकड़ी का तख्ता होता है। वह उसे लेकर आती है और देखती है तो कबरी बिल्ली दहलीज पर दूध पीती दिखाई देती है। वह अवसर पाते ही, मौका मिस अवसर होता है, वह पाते ही वह पाटा पूरे बल के साथ बिल्ली के ऊपर मार देती है। बिल्ली न हिलती है, न डुलती है, न चौंकती है, न चिल्लाती है और पलट जाती है। आवाज़ सुनकर सब घर के लोग घटना स्थल पर मतलब जहाँ यह काम होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू जी ने बिल्ली की हत्या कर दी, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या तो बराबर होती हैं। सास बोले, जहाँ तक बहू के सिर से बिल्ली की हत्या का पाप नहीं उतर जाता है जब तक न घर में कोई खाएगा न पिएगा। बहू, ये तुमने क्या कर दिया? फिर महरी को भेजकर पंडित को बुलवाया गया। पंडित परमसुख चौबे आए। पंडित जी का नाम क्या है? पंडित परमसुख चौबे। वह एक छोटे कद के आदमी हैं और उनकी तोन फैली हुई है और वह गोल मटोल हैं और उनकी चोटी हमेशा उनकी कमर पर लटकी रहती हैं। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार हो गई, मतलब सब प्रश्न पूछने लग गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परमसुख ने वो गंभीर स्वर में गहरे स्वर में कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, यह तो सीधे नर्क में ले जाने का काम है। बिल्ली की हत्या मतलब बहुत बुरा काम होता है। रामू की माँ के तो आंसू निकल आए। फिर रामू की माँ रोने लगी। पंडित जी ने कहा, अब इसमें रोने की क्या बात है, हम पंडित किस काम आएंगे? शास्त्रों में भी प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित मतलब क्या होता है? प्रायश्चित मतलब होता है कि गलती से किया गया काम या पाप को निपटाने के लिए जो काम किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। तो इसमें प्रायश्चित का भी विधान है कि प्रायश्चित का भी निपटारा है। सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दो। वह बिल्ली 21 सोने की बनवा लेना और बहू से इसे दान करवा देना, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक बिल्ली नहीं बनाओगे, दान नहीं कराओगे, आपका घर अपवित्र ही रहेगा। माँ जी ने आंखें फाड़ कर कहा, 21 तोले की बिल्ली? बोले, अरे बाप रे। तो उसने फिर पंडित जी से उन्होंने मोल तोल शुरू किया। वो मामला 11 तोले तक पहुंचा। फिर पंडित जी ने कहा, दान के लिए उन्होंने कुछ सामग्री लिखवाई। उन्होंने बोला, यह सामग्री ले आना। तो फिर रामू की माँ ने कहा, अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, ये बहुत महंगा होगा। तो पंडित जी ने कहा, ये प्रायश्चित है, हंसी मजाक थोड़ी है। आप इधर पैसा भी देख रहे हो, इधर प्रायश्चित भी करवा रहे हो।
बहू के लिए सीधा नरक में ले जाने वाला काम है और दूसरी तरफ खर्चा है। आप देख लो आप एक क्या करना है। पंडित जी मुंह बनाने लगे और बिगड़ने लगे। उन्होंने कहा अगर तुम्हें अखरता है तो मैं चलता हूँ। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और कहा नहीं नहीं आप बैठिए। पंडित जी जमकर बैठ गए। पंडित जी ने कहा 21 दिन तक पाठ कराना पड़ेगा, उसके लिए 21 रुपये लगेंगे और 2 वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। फिर उन्होंने रुककर कहा इसमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही दोनों वक्त आ जाऊंगा और खाना खा लूँगा या भोजन कर लूँगा। इससे आपको 5 ब्राह्मणों का भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा तो प्रायश्चित का प्रबंध मिस व्यवस्था करवा लेना। रामू की माँ आप 11 तोले की बिल्ली बनवाने इतना सोना मुझे दे दीजिए, मैं 2 घंटे में बिल्ली बनवा कर आ जाऊँगा। आप पूजा का सारा प्रबंध कर ले। पूजा के लिए वो बोलते ही रहते हैं इतने, पंडित जी की बात ख़त्म नहीं होती है। इतने महरी हाफती हाफती आती है और कमरे में घुस जाती है। फिर रामू की माँ घबरा कर बोलती है अरे अब क्या हुआ। तो महरी ने लड़खड़ाते हुए या घबराते हुए स्वर में कहा कि बिल्ली तो उड़कर भाग गई है। सब आश्चर्य से यह बात सुनने लगे और मानो सबको सांप सूंघ गया, मतलब सब आश्चर्य में पड़ गए। पंडित जी भी हरे राम करते करते अपना पोथी पतरा समेटकर वे भी बिल्ली की तरह ही भाग निकले। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी प्रकार से कोई गलती हो जाती है, कोई या हम किसी चीज़ से हम परेशान होते हैं तो उसका अंत करने की बजाय हमें उस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अंत करने पर हम और गहरी समस्या में पड़ जाएं या और ज़्यादा समस्या हमें आ जाए। इसलिए हमें कभी भी उसका अंत न कर कर उसका समाधान करना चाहिए और लालची लोगों से बचना चाहिए।